गुड इवनिंग क्लास, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? हाँ जी बोलिए बेटा। यस जिया। चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, ठीक है। सो इन दिस लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम लोग आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। देखो मैंने आपको कल भी एक चीज मेंशन करी थी कि मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस कल करवाए कि बेसिक क्या होते हैं। आज मैंने उन्हीं बेसिक क्वेश्चंस के साथ कुछ मॉडरेट लेवल कर दिए। लाइक जैसे हमने आपके शुरू के एग्जाम एनालिसिस देखे थे तो उसमें वी गेट टू नो कि वहां पे क्या है आपके स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, राइट। सो मैंने क्या कर दिया, स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आज मैं लेके आई। वाई सो, देखो तुमसे इजी सॉल्व हो रहे थे, नाउ द क्वेश्चन इज क्या तुमसे मॉडरेट लेवल सॉल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसी के साथ गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू SSC अडर 247 एंड लेट्स स्टार्ट। सो जिस भी बच्चे को यहाँ पे क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, वो फटाफट से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारे नोट्स एंड अपडेट्स रिगार्डिंग योर लेक्चर आपको यहीं मिलेगी। एंड here you go your first question। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही रहेंगे, ठीक है। चलो पहला क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पद्म अवार्ड 2025 के 2025 के जो आपके पद्म अवार्ड थे उसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फर्स्ट क्या है, टोटल 139 पद्म अवार्ड्स वर अनाउंस्ड इन 2025, ठीक है। 7 पद्म विभूषण वर कन्फर्ड दिस ईयर, ओके। एंड थर्ड क्या है, पद्मश्री वॉज अवॉर्डेड टू 113 इंडिविजुअल्स। तो ऐसी 3 स्टेटमेंट्स जो है आपको दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके साथ क्या है, ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस ये कि देखो 1 और 2 सही है, ठीक है, 1 और 3 सही है, सेकेंड और थर्ड सही है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। सो ये रही आपकी स्टेटमेंट्स। फटाफट से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, देन आई आस्क कि कौन सा है, ओके। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। चलो जल्दी बताइए, ओके, ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी सचिन बेटा, ओके। सो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम देखो हमें कंफ्यूजन है 2 टॉपिक्स में, ठीक है। 2 टॉपिक्स माने 2 ऑप्शंस में, है ना। या तो मैम बी ऑप्शन हो सकता है या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो सकता है, यही पॉइंट है। चलो करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। कि जब हम बात करते हैं वहां तीनों स्टेटमेंट्स जो आपको दी गई हैं वो तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, बिल्कुल सही है। यस, जो आपके पद्म अवार्ड्स हैं वो 25 जनवरी हर साल को क्या किए जाते हैं, अनाउंस किए जाते हैं। ये पॉइंट नोट डाउन कर लो कि एवरी 25 जनवरी को क्या है, ये अवार्ड्स जो हैं अनाउंस किए जाते हैं। इसके साथ साथ ये किस में आपको अवार्डीज देते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशन इन आर्ट, इन लिटरेचर, इन साइंस, इन पब्लिक अफेयर्स, तो अगर कोई भी क्या है इन सारे पर्टिकुलर फील्ड्स में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करता है, तो उसको यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं। टोटल कितने दिए गए हैं, बिल्कुल हमने ये कल भी डिस्कस किया था बेसिक टाइप में कि टोटल 139 अवार्ड जो हैं दिए गए हैं। यहाँ पे पद्म विभूषण 7 दिए गए हैं, पद्म भूषण क्या है 19, और पद्मश्री कितने दिए गए हैं 113। और यही उन इंडिविजुअल्स की बात भी आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे अवार्ड जो आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से। देखो MS धोनी को क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है स्पोर्ट्स में। वहीं अगर हम बात करते हैं सुंदर पिचाई जो है उनको क्या है, पद्म भूषण मिला है ट्रेड एंड इंडस्ट्री में। और वहीं अगर हम बात करेंगे तो आपके पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है उनको मिला है पद्म विभूषण। किस में मिला है, तो वो मिला है भैया आपके आर्ट फील्ड में, ठीक है। तो इन फील्ड्स में क्या दिए गए हैं, ये रिस्पेक्टेड अवार्ड्स जो हैं आप लोगों को दिए गए हैं, राइट। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे। देखो मैंने पहले ही कहा है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन टीचिंग एग्जाम्स में सब में इकोनॉमिक सर्वे पूछा गया है। अब देखो पहली स्टेटमेंट क्या है, इट वाज टेबल्ड इन पार्लियामेंट ऑन 31st of January 2025, ठीक है। सेकंड क्या है, इट प्रोजेक्टेड इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 2025 एज 6.3 to 6.8। ये स्टेटमेंट तो सही है। हाउ वी नो, बिकॉज हाउ डू वी नो, बिकॉज कल के लेक्चर में ही हमने ये चीज कंफर्म करी थी। नेक्स्ट क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस कमीशन, ठीक है। सो यू हैव दीज थ्री स्टेटमेंट्स एंड ऑप्शंस क्या क्या है, या तो फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड और थर्ड सही है, या फिर ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। सो यू हैव टू आंसर कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से सही है, जल्दी। सचिन, अभी इस रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, ठीक है, जैसे ही होगी आपको मिल जाएगी। बताओ जल्दी। सो वंशिका ने ऑलरेडी आंसर दे दिया कि मैम फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑल 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 द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, कि पहली और दूसरी ही करेक्ट थी। फाइनेंस कमीशन जो है वो बेटा आपके इकोनॉमिक सर्वे के बारे में नहीं, उसको इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट नहीं करती है, ठीक है। आगे आ जाइए। इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, एक तरीके की एनुअल रिपोर्ट कार्ड है। एनुअल रिपोर्ट कार्ड जैसे जब आप लोग एग्जाम देते हो, जब स्कूल में एग्जाम देते थे तो पीटीएम होती थी ना, तो पीटीएम में क्या होता था, टीचर आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाती थी कि देखो बेटा तुमने ये काम किया है, इस एग्जाम में ऐसे ऐसा स्कोर किया है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने इकोनॉमिक टर्म्स पे कैसे परफॉर्म किया है, ठीक है, फ्यूचर में आने वाले में हम कैसे जो है इकोनॉमिक टर्म्स पे परफॉर्म करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ दिखाई जाती है। अब याद रखना कौन प्रिपेयर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो प्रिपेयर करती है, स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो इसको प्रिपेयर करता है, ना कि आपके फाइनेंस कमीशन। वहीं कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स, यस ये 31st of January 2025 को प्रेजेंट किया गया था। फिर बिल्कुल सही, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कल ही बात कर ली थी। एंड फोकस कहाँ पे है, फोकस पॉइंट कौन से है कि हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग रिकवरी करनी है, डिजिटल इकोनॉमी, एक्सपोर्ट ग्रोथ और इन्फ्लेशन मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिपब्लिक डे। अगेन क्या लिखा हुआ है, चीफ गेस्ट कौन थे आपके, प्राबोवो, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। थीम क्या थी, स्वर्णिम भारत यानी विरासत और विकास। वहीं थर्ड क्या है, द परेड टुक प्लेस एट रेड फोर्ट। जल्दी बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। ऑप्शंस क्या है, 1 and 2 इज करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपके सही आंसर है। बताइए जल्दी कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, फटाफट से बताओ। हेलो हेलो, पढ़ाई कर लो। ओके, सो संदीप सेड कि मैम ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। वंशिका सेड मैम फर्स्ट एंड सेकंड, ऑल ऑफ द अबव। ओके ओके अगस्त्या, द करेक्ट आंसर इज योर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, परेड कहां पे, रेड फोर्ट पे होती है। कोई बात नहीं, चलो। हाँ जी, रिपब्लिक डे हम कब बनाते हैं, 26th of January ऑफ एवरी ईयर को मनाया जाता है। हम रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज 26th of January 1950 को हमारा संविधान क्या है, लागू हुआ था, ठीक है। एक चीज प्लीज यहाँ पे याद रखना कि कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि चलो ठीक है संविधान लागू 26 जनवरी को हुआ था, लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि संविधान कंप्लीट कब हुआ था, तो याद रखना 26 of November 1949।
हम इस पर्टिकुलर डेट को आज भी क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डे, ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम बात करते हैं लागू कब हुआ, ठीक है, इनैक्ट कब हुआ, तो बेटा वो हुआ था आपके 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब एक छोटी सी स्टोरी है, साथ के साथ ही याद कर लो प्लीज कि हमने 26 जनवरी तक का वेट क्यों किया, बिकॉज 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। बेटा पूर्ण स्वराज क्या आता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। पूर्ण स्वराज क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट। तो ताकि हम इस तारीख को याद रख पाए, ठीक है, क्योंकि अगर जवाहरलाल नेहरू जी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की डिमांड नहीं करते बेटा, तो शायद से हम जो भारतीय थे ना, उनके अंदर ये गुस्सा आता ही नहीं कि अब तो फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, अब नहीं चाहिए हमें कोई भी डोमिनियन स्टेटस। ओके, चलो अगला सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनियन बजट 2025-26। क्या लिखा है? इनकम अप टू 12 लाख इज टैक्स फ्री, okay. Standard deduction for salaried individual is 75,000. Next, fiscal deficit target is 10% of GDP. So which statement is correct? First or second? First, third, second, third, या फिर all of the above? बताइए जल्दी. Which statement is correct? बताइए। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड, ओके ओके, यस, द करेक्ट आंसर इज योर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट। अब जो यूनियन बजट है उसके बारे में भी जो है कुछ पॉइंट्स याद रख लीजिए कि जब हम यूनियन बजट के बारे में पढ़ते हैं तो यूनियन बजट को प्रेजेंट कौन करता है? वित्त मंत्री जो है हमारे, यानी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, जिनका नाम क्या है? निर्मला सीतारमन, ठीक है। 1 फरवरी को ये क्या किया गया है? आपका प्रेजेंट किया गया है। आगे जब हम चलते हैं, बिल्कुल सही, टैक्स फ्री इनकम भी हमने देखी है, लगभग 12.75 तक, है ना, एनुअली जो आता है आफ्टर डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 का। वहीं फिस्कल जो डेफिसिट है, ठीक है, दैट इज समवेयर अराउंड 5.1%, ठीक है, इट्स नॉट अराउंड 10%। वहीं अगर हम बात करते हैं, कुछ अदर अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जैसे कि हमें फोकस करना है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एग्रीटेक पे और एआई स्टार्टअप्स पे। इसके साथ साथ 2.1 लाख करोड़ जो हैं एलोकेट किए गए हैं, किसको? ग्रीन एनर्जी को, जो क्या है? एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे डील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट NVS-02 सैटेलाइट NAVIC सिस्टम। कौन सी पॉइंट जो है करेक्ट है? क्या NVS-02 was launched on 29 January 2025? It is a part of India's NAVIC navigation system. या it was launched using GSLV F-14 rocket. ये कोई टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो आई एम एक्सपेक्टिंग शायद से उतना एक्यूरेट आंसर ना हो, बट लेट्स सी। ऑप्शंस आपके वैसे ही हैं, 1 or 2, 1, 3, सेकेंड, थर्ड एंड ऑल ऑफ द अबव। चलो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सारी स्टेटमेंट्स वहां पे बिल्कुल ही सही थी। अगर हम बात करते हैं पहले तो NAVIC की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, बिकॉज कई बार फुल फॉर्म पे ही खेल जाते हैं एग्जामिनर्स, तो ये है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। इट इज इंडियाज इंडिजीनियस सैटेलाइट, ठीक है, जो क्या है? एक नेविगेशन सिस्टम है।
सिमिलर टू जीपीएस, बट ये पूरे इंडिया को क्या है कवर करती है, लगभग आपके 1500 किलोमीटर तक अगर हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो उसको लॉन्च किया गया था 29 जनवरी, कहाँ पे, श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा आइलैंड। एक रॉकेट क्या है इसमें, GSLV F-14। पर्पस क्या है, टू इम्प्रूव द पोजिशनिंग एक्यूरेसी, ठीक है। एंड इसको यूज कहाँ करेंगे, सिविलियंस की लाइफ में एंड मिलिट्री यूज के लिए, बिकॉज जब हम मिलिट्री यूज की बात करते हैं तो मिलिट्री यूज में स्पेसिफिक एक्यूरेट हमारे पास लोकेशन होना बहुत जरूरी है। अब हम हमारे फेलो कंट्रीज की तरह तो नहीं कर सकते ना कि रेंडमली कहीं पे भी क्या कर दे, कोई बॉम्ब गिरा दे जिससे दूसरे नेशन के सिविलियंस को क्या है अफेक्ट हो, या फिर दूसरे नेशन के सिविलियंस की लाइफ पे अफेक्ट हो। आगे चलते हैं, तो एप्लीकेशन इसकी क्यों है, मतलब इसको लाया क्यों गया है, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट हो, व्हीकल नेविगेशन हो, प्रिसाइज फार्मिंग, डिफेंस एंड एविएशन, ठीक है। तो एक मल्टीपर्पस हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोजेक्ट ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फर्स्ट, इट रिप्लेस द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, ये गलत मत करना। इट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू 5+3+3+4 school structure. Next, it mandates board examinations in class 3, 5 and 8. जल्दी बताओ, which of the statement is going to be the correct? First, second, first, third, second, third या फिर all of the above? यार ये क्वेश्चन मत गलत करना। Why? Because ये वाले क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को हम PYQ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। So I'm not expecting कि तुम यार जो डिस्कस्ड पॉइंट है वो ही गलत कर दोगे। ठीक है, बताइए फटाफट से। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। यस, द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। चलिए, यस, इसने क्या किया था, आपका जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन था 1986, उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं रिप्लेस किया है, ठीक है। एंड यहाँ पे 21st सेंचुरी की लर्निंग की नीड्स को देखा गया है। यार देखो, हम चाहे पढ़ाई की बात करें, चाहे संविधान की बात करें, टाइम बदल रहा है। टाइम के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो नीड इन एजुकेशन, ठीक है, नीड इन आवर राइट्स क्या है, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से हाँ यहाँ पे नई पॉलिसीज जो हैं हमें लानी पड़ती हैं। अब वहीं अगर हम बात करते हैं व्हाट इज दिस 5-3+4 स्ट्रक्चर, ऑल्दो मैंने ये आपके जो हम PYQ सीरीज कर रहे हैं उसमें भी कवर करवाया, बट यहाँ पे देख लो। सबसे पहले 3 साल का इन्होंने बताया कि फाउंडेशनल कोर्स है, ठीक है, जो 3 से 8 साल का बच्चा करेगा वो जो क्लासेस। फिर प्रिपरेशनरी एक स्टेज आएगी 8 से 11, मिडिल स्टेज आएगी 11 से 14 और सेकेंडरी स्टेज आएगी 14 से 18। यहाँ पे क्या है, कुछ और चीजें भी ऐड करी गई हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे, जो आपकी कंपिटेंसी ऑफ बेस्ड ऑन एग्जाम से, यानी एग्जाम का लेवल जो है वो यहाँ पे देखा जाएगा, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो बोर्ड एग्जाम्स जो हैं देने चाहिए आपके 3, 5, 8 क्लास में, वो यहाँ पे नहीं है। बट यस, लेवल ऑफ एग्जाम जो है वो जरूर चेक किया जाएगा, इज इट एक्यूरेट टू व्हाट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज स्टडिंग और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट, consider the following statements about the Indian Parliament. First is, the President is an integral part of Parliament. Rajya Sabha can be dissolved before its term ends. A money bill can only be introduced in Lok Sabha. So some points we have already discussed in our previous lecture, right? So uske according you have to answer options. Statement 1 or 2 is correct, 1 or 3 is correct, second and third is correct, or all of the above is correct. बताओ, जल्दी बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज मैम फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। देखो, अगर हम बात करते हैं
तो पार्लियामेंट का ही जब निर्माण की बात करते हैं तो यस देयर आर 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, बट विदाउट हैविंग प्रेसिडेंट पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है। ठीक है, पार्लियामेंट की पावर्स 100% जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पे इनकम्प्लीट रह जाती है। अगेन राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो डिसॉल्व नहीं हो सकता। वहीं मैं बात करती हूँ तो आपका लोकसभा क्या है, एक तरीके का टेम्परेरी हाउस कह सकते हो। अब टेम्परेरी समझ मत लेना इसको, टेम्परेरी इसलिए बोला इसके कंपैरेटिव में। व्हाई? बिकॉज आफ्टर एवरी 5 years लोकसभा के क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। ठीक है, एंड इसको साइक्लिक में चेंज किया जाता है, तो तब हम कहते हैं कि इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? यस, मनी बिल हो जाए या फिर आपका फाइनेंशियल बिल हो जाए बेटा, बोथ द बिल्स आर स्पेशल पावर ऑफ योर लोकसभा। एंड यस, ये कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो लोकसभा में ही सिर्फ क्या है, इंट्रोड्यूस आपके करवाए जाते हैं। ठीक है ना, और लोकसभा के पास ही क्या है, अथॉरिटी होती है। एक तुम्हें एक स्पेशल बात बताती हूँ मैं इस चीज की। देखो, दोनों ही बिल्स पे क्या है, ज्यादा अथॉरिटी किसकी है, लोकसभा की है। बिल्कुल, ये राज्यसभा के पास बिल भेजे जाते हैं बट सिर्फ 14 डेज के लिए। उसमें भी राज्यसभा ने अगर इन बिल्स पर कोई भी सजेशन नहीं दिया, कोई भी एडवाइस नहीं दिया, तो कुछ भी गलत नहीं है। बिना राज्यसभा के एडवाइस के, सजेशन के, लोकसभा क्या कर सकती है, इंडिविजुअली इन बिल्स को पास कर सकती है। ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये पॉइंट यहां याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंडामेंटल राइट्स। यार ये तो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स आर justiciable, फर्स्ट पॉइंट, दे आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स इन ऑल केसेस। ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट, इन ऑल केसेस लिखा है ना। नेक्स्ट क्या है, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट और 2, फर्स्ट और थर्ड, सेकेंड थर्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए जल्दी जल्दी। Yes, the correct answer is your first and third options. देखो, फंडामेंटल राइट्स क्या है, दे आर एनफोर्स्ड बाय कोर्ट, कि कोर्ट कहता है ये राइट्स तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। जब कोर्ट ही कह रहा है कि राइट्स जो हैं तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, तो यस, दीज राइट्स आर जस्टिसिएबल। ठीक है, एंड आर्टिकल 32 की बात की गई है, कल भी हमने इस आर्टिकल के बारे में समझा था। आर्टिकल 32 क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अंदर क्या है बेटा, 5 रिट्स हैं। रिट्स का मतलब मैंने क्या समझाया, 5 सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, पहला क्या है, हैबियस कॉर्पस, फिर क्या है, मेंडेमस, है ना। पहला हैबियस कॉर्पस, दूसरा मेंडेमस, फिर प्रोहिबिशन, सेर्शरी, एंड फिफ्थ क्या आता है आपका, क्वा वारंटो। राइट, सो दीज 5 रिट्स आर इन आर्टिकल 32। ओके, और यही क्या कहते हैं कि देखो, दीज राइट्स आर जस्टिसिएबल एंड एनफोर्स्ड ऑन यू ऑल, है ना। चलो अब एक एक करके मैं स्टेटमेंट, अगेन फर्स्ट हो गया आपका, सेकेंड देयर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स फॉरेनर्स। बच्चा एक चीज याद रखो, यस, कुछ राइट्स, मेरे ध्यान से बात सुनना, some articles
आर गिवन टू फॉरेनर्स, बिल्कुल दिए गए। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ सो डिटेंशन वाला जो आर्टिकल होता है कि अगर आपको क्या है अरेस्ट कर लिया गया है तो विद इन 24 आवर्स आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये आर्टिकल है फॉरेनर्स के पास। कुछ कुछ आर्टिकल्स है, सारे आर्टिकल्स नहीं है, सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कुछ कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे ना इन्होंने स्टेटमेंट यहाँ तक सही थी, फिर गलत कहाँ पे हुई, इन ऑल केसेस में। तो मैं ये इसलिए समझा रही हूँ कि कुछ आर्टिकल्स हैं फॉरेनर्स के पास लेकिन सब नहीं है, सारे केसेस में नहीं है। अगेन यहाँ पे लिखा है कि हाँ हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं नेशनल इमरजेंसी में, होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है, लेकिन याद रखना आर्टिकल 20 एंड 21 ये नहीं होता है सस्पेंड, ये प्लीज हाईलाइट कर लेना, ठीक है, कि आर्टिकल 20 एंड 21 जो है वो सस्पेंड नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल 21 किसके बारे में है, राइट टू लाइफ के बारे में है, वहीं 20 किसके बारे में है कि इलीगल डिटेंशन, यानी इलीगली यू कैन नॉट गेट अरेस्टेड, ठीक है। देयर शुड बी अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड वारंट इफ समवन इज अरेस्टिंग, लिखा भी हुआ है ये देखो, ओके। चलिए, वाज इट फॉर करेक्ट और फॉर करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। सो द पॉइंट इज दे आर मेंशन इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर एंड दे आर ओवर राइड फंडामेंटल राइट्स। सो ध्यान से इसको आंसर देना। श्वेता, जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है, यहाँ पे श्वेता ने दो पॉइंट्स को मिक्स कर दिया है। सो आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू एलिमेंट्री एजुकेशन दैट इज इन आर्टिकल 21A, ठीक है। सो आर्टिकल 21A के अंदर बेटा आपका क्या है, वो राइट टू एजुकेशन डाला गया है, ठीक है। 21 में नहीं, इट्स इन 21A। चलिए, yes, the correct answer is your A option, that is 1 and 2. yes, DPSP किस में है भैया, आपके 4th पार्ट में है, आर्टिकल 36 to 51 में है। वहीं yes, these are not justiciable, बिल्कुल, and they cannot override fundamental rights, ठीक है, नहीं कर सकते। कैसे कोई भी ड्यूटी किसी राइट को ओवरराइड कर देगी। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जीएसटी काउंसिल, ठीक है। सो इट इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट, 1/3 of total votes belong to center. Third, its recommendations are binding on states, ठीक है। Again you have to tell me first and second is correct, first and second सही है, first और third सही है, ठीक है, second and third या फिर all of the above. Yes, quickly answer me. जल्दी, ओके। यस, द करेक्ट आंसर इज योर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो आपका जीएसटी काउंसिल है वो किस आर्टिकल के अंदर बनता है, ये याद रखिएगा, अंडर योर 279A आर्टिकल, ठीक है। वहीं इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी केंद्र के जो वित्त मंत्री हैं, ठीक है, वो कौन है आपके इसके चेयरपर्सन है। वोटिंग क्या रहती है, सो वोटिंग आपकी रहती है सेंटर की 1/3, स्टेट की 2/3, एंड डिसीजन किस पे बेस्ड होता है, 75% ऑफ वोट्स पर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो रिकमेंडेशंस एडवाइजरी होती हैं, दे आर नॉट बाइंडिंग। एडवाइजरी का मतलब क्या है, फॉर एन एग्जांपल मैं तुम्हें एडवाइज ही कर सकती हूँ कि पढ़ लो, ठीक है। आई कैन नॉट से जबरदस्ती कि भाई पढ़ ही लो ना, ठीक है, वो तुम पे बाध्य नहीं है। सो बाइंडिंग का मतलब होता है कि इफ आई एम सेइंग समथिंग तो तुम्हें बांध रही है, क्यों तुम्हें वही करना है, तुम्हें ऐसे ही करना है, नहीं। सो यहाँ पे दे कैन गिव यू एडवाइस, ठीक है, बट यस कोई भी चीज जो है वो बाध्य नहीं है। चलो
अगला सवाल क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया 2025. फर्स्ट, इंडिया हैज 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज ऑफ 2025. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, जो आपके वेस्ट बंगाल की साइट है, ठीक है, वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट इन 2023. हम्पी एंड योर पाटादकल वाज बोथ वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर साइट्स. बताइए. अगेन यू हैव टू टेल मी which of the statements are correct, first second first third second third or all of the above. yes, बताइए. Where, Shivam, do I have to find your where? Okay, the correct answer is D option, that all the statements are correct. ठीक है. फर्स्ट, इंडिया क्या है भाई, 6th रैंक करता है ग्लोबली व्हेन इट कम्स टू योर यूनेस्को साइट्स. सो यस, वी डू हैव 42 यूनेस्को साइट्स एज और टिल 2025. ठीक है. अगर हम बात करते हैं, यस, इन्होंने क्या है 2023 में क्या है यूनेस्को में अपनी जगह जो है वो सिक्योर करी थी. वहीं हम्पी जो कर्नाटका में है, ठीक है, और जो विजयनगर एम्पायर का क्या था, एक कैपिटल था. वहीं आपका कर्नाटका की जो दूसरी साइट है, जो क्या है, जो आपके चौलंके टेम्पल आर्किटेक्ट है, ये भी क्या है यूनेस्को में ऐड की गई है. सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. नेक्स्ट, consider the following statement about your Niti Aayog. It replaced the Planning Commission in 2015. The Prime Minister is the ex-officio chairperson. Next, the Finance Commission is part of Niti Aayog structure. So you have to tell me that which options are correct. First or second, first or third, second or third, or all of the above. Yes, answer me. बताइए, विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट. बताओ जल्दी. यस, सो द करेक्ट आंसर इज योर फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन. ठीक है. अगर हम बात करते हैं, सो यहाँ पे इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, 1 जनवरी 2025, सॉरी 1 जनवरी 2015, करेक्ट कर लीजिएगा. एंड ये क्या है, थिंक टैंक है. नाउ व्हाट इज अ थिंक टैंक बेसिकली. सो हर एक स्टेट की क्या है, एक डिफरेंट नीड है. ठीक है. हर एक स्टेट को डेवलप होने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के लिए, उसको एक प्रॉपर तरीके से स्टैंड आउट करने के लिए हर एक स्टेट की क्या है, नीड अलग रहती है. सो बेसिकली व्हाट नीति आयोग डू, कि वो हर एक स्टेट की नीड को समझता है, एनालाइज करता है, एंड उसके बेसिस पे जो है वो क्या देता है, उनको एक एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देता है. अब वो एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन जो है, कोई भी पॉलिसी हो सकती है, कोई चेंज इन या फिर अमेंडमेंट इन ओल्ड पॉलिसी हो सकती है, कोई किसी पॉलिसी को हटाना हो सकता है. सो ये सारी चीजें जो हैं वो नीति आयोग का थिंक टैंक यहाँ पे करता है. राइट. एंड यस, इसको चेयरपर्सन कौन करते हैं, अगर हम बात करते हैं हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी, जो कौन है, नरेंद्र मोदी. वहीं वाइस चेयरमैन कौन है 2025 के, याद रखना, सुमेन बेरी. और वहीं पे ये वर्क वो देखो, कोऑपरेटिव फेडरेशन, यानी इसका काम ही यही है टू इनोवेट. तो आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उस पे वर्क करना. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे क्या करना, वर्क करना. वहीं फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेपरेट, कि इससे जो है वो सेपरेटेड रहती है. अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन स्पेस मिशन. ठीक है. सो आदित्य L1 इज इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन लॉन्च इन 2023. अगर हम बात करते हैं, गगनयान इज इंडियाज फर्स्ट मैनेड स्पेस मिशन प्लान्ड फॉर 2025-26. थर्ड क्या है, चंद्रयान 3 was launched to study Mars. So again you have 3 statements and you have to answer कौन सी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, एंड ऑल ऑफ द अबव.
यस कुसुम, कुसुम अगर आप रेगुलर क्लास लगाओगे सो यू विल गेट टू नो कि हम एक फॉर्मेट से पढ़ाई कर रहे हैं। पहले हमने बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करे, आज हमने उसी काइंड ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्टेटमेंट लेवल पे लेके आए, सो दैट आपको पता चले कि आप इजी सॉल्व कर रहे हो, क्या मॉडरेट कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। और हम एक सेशन जो है वो हार्ड का लेंगे और फिर इसी को हम आगे करते रहेंगे, सारे टॉपिक्स पे यही करेंगे, चाहे वो करंट अफेयर हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो। इससे होगा क्या, तुम्हारा बेसिक भी क्लियर होगा, तुम मॉडरेट लेवल भी समझ पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, और तुम एडवांस लेवल तक जाके जो है क्वेश्चंस कर पाओगे। तो पेपर में तुम्हें ये फील नहीं होगा कि यार मैम ने तो कहा था क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे, लेकिन मैम ने ऐसा पढ़ाया ही नहीं कि सॉल्व हो, ठीक है। तो एक तरीके से हम क्लासेस को चलाएंगे कि पहले इजी तुम्हें पढ़ाया जाएगा, फिर मॉडरेट पढ़ाया जाएगा, फिर हार्ड पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चा तुम क्लास में एग्जामिनेशन हॉल में जाके ये ना बोलो कि नहीं ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होगा, होगा तुमसे सॉल्व, ठीक है। The correct answer is the first and second option, ठीक है। सो आदित्य L1 लॉन्च कब हुआ था, 2 सितंबर 2023, ठीक है। बेसिकली इसलिए ताकि ये कोरोना लेयर को पढ़ सके, ठीक है ना। व्हाट इज कोरोना, एक गैशियस लेयर है। सो सन के ना दो तरीके की लेयर्स होती है, फिजिकल लेयर एंड गैशियस लेयर, ठीक है। तो गैशियस लेयर में कोरोना आता है एंड आपका क्रोमोस्फेयर आता है, ठीक है। कोरोना वो लेयर है जो सिर्फ आपका इक्लिप के टाइम पे दिखता है, ठीक है। जो किस टाइम पे दिखता है, सिर्फ इक्लिप के टाइम पे दिखता है, ठीक है। चलिए आगे, क्रोमोस्फेयर की स्टडी के लिए भी जो आपका गगनयान था, ठीक है, वो क्या है 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ भेजा गया था। चंद्रयान 3 जो है वो क्या है लूनार साउथ पोल लैंड किया था, कब, अगस्त 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। इट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर टू द प्रीएम्बल। वहीं अगर हम बात करते हैं इट abolishes the fundamental rights, ठीक है। So now you have 3 statements regarding your 42nd Constitutional Amendment Act, ठीक है, and you have to tell me कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड थर्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। याद रखना, जल्दी। यस, द करेक्ट आंसर इज योर फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, ठीक है। यस, इसको क्या है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। मेजर चेंजेस यहाँ पे हुए थे प्रीएम्बल में, डीपीएसपी में एंड जुडिशरी में, प्लीज याद रखना। वहीं यस, इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टर्म्स को ऐड किया गया था, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज हम सारे सिटीजन्स को, ताकि हम सोशली एंड इकोनॉमिकली लेवल पे इक्वल आ सके। सेक्युलर क्या है, हर एक धर्म को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। सो इंडिया में 6 मेजर रिलीजन्स रहते हैं और इन 6 के 6 रिलीजन्स को क्या है बराबर ट्रीट किया जाएगा। इंटीग्रिटी किसमें टर्म आई थी, जो आपका वहां फ्रेटर्निटी टर्म है उसके अंदर। फ्रेटर्निटी स्टैंड्स फॉर ब्रदरहुड, ओके। वहीं फंडामेंटल राइट्स को भाई एबॉलिश इसमें नहीं किया गया था, प्लीज याद रखना। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी 2024-2025। प्लीज इसको एक अगेन आई एम रिपीटिंग, बेटा जितने क्वेश्चंस आज हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत डेप्थ एनालिसिस पे बेस्ड है और इसमें से करंट अफेयर के क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इवन दो पॉलिटी के भी क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। सो जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तुम्हें जो है फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो इसी के लिए भाई लाइक भी कर दो इस सेशन को और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। बिकॉज इतना बढ़िया कंटेंट जो है वो तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला है, जो सच में तुम्हारा एग्जाम जो है क्लियर करवा देगा जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में।
चलिए नेक्स्ट क्या है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फोकस ऑन साउथ एशियन रीजनल कॉपरेशन। सेकेंड क्या है, इंडिया साइंड अ न्यू ट्रेड एग्रीमेंट विद बांग्लादेश इन 2025। नेक्स्ट क्या है, सार्क वाज फॉर्म्ड इन 2010 अंडर दिस पॉलिसी। बताइए क्विकली। वही फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट है, फर्स्ट थर्ड सेकेंड थर्ड या ऑल ऑफ द अबव? यस, द करेक्ट आंसर इज योर फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी नेबरहुड फर्स्ट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ताकि ये क्या कर पाए, जो भी हमारे फॉरेन रिलेशंस है उनके साथ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी जो है वो इंप्रूव कर पाए। सार्क की अगर हम बात करते हैं तो फुल फॉर्म क्या है, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एंड ये बिम्स्टेक के साथ भी थे। बिम्स्टेक के फुल फॉर्म क्या है, दैट इज योर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अंडरस्टूड? ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि हाँ, इसका जो मेजर फोकस है वो किस पे है, ट्रेड पे, कनेक्टिविटी पे एंड भाई आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और कैसे जो है फॉरेनर्स के साथ हम कल्चर एक्सचेंज करेंगे उस पर भी। इसके साथ साथ रीजनल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर पॉइंट। एंड एक और चीज यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यस, हमने और बांग्लादेश ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। दैट एग्रीमेंट इज बेसिकली अबाउट कि कैसे हम जो है अपने डिजिटल ट्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे सार्क जो है भाई वो 1985 में ढूंढा गया था, ना कि आपके 2010 में। इंक्लूड 8 मेंबर्स जो किसके लिए काम करते हैं कि वो साथ आएंगे, ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम करेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड? अब अगर आपको इस लेक्चर के क्या है, पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो फटाफट से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और इसके साथ साथ आप सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। अब आप कहेंगे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किस रिगार्डिंग है, तो देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस पर्टिकुलर लेक्चर से भाई तुम्हारे बहुत सारे क्या हैं, बेसिक्स तो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम जो हो एक बार में ही एग्जाम क्लियर कर लो, तो फटाफट से जाओ ADDA247 सर्च करो, फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना, ऑल कोर्सेज पे जाना, और कहाँ जाना है, एसएससी में। एसएससी में ये रहा EMRS, यहाँ पे हम लोग आपके लिए देखो कितनी सारी चीजें लेके आए हैं। टेस्ट प्राइम यहाँ पे है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो कोर्सेज हैं, ये वही कोर्सेज हैं जिसमें मैं जो हूँ और भी ज्यादा डेप्थ में पढ़ाऊंगी, ठीक है। इतना डेप्थ में पढ़ाऊंगी कि भाई तुम्हारे ये जो थोड़े बहुत चांस बच जाते हैं कि यार ये होगा नहीं होगा, वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए तुम्हें करना क्या है, बाय नाउ पर जाना है, और अगर तुम चाहते हो एक बेटर तुम्हें यहाँ पे क्या मिले, प्राइज मिले, तो उसके लिए क्या करना है, एंटर कूपन में जाओ और फटाफट से टाइप करो Y1018। जैसे ही तुम ये टाइप करोगे वैसे ही तुम्हें जो है सबसे बेस्ट प्राइस जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं जो हूँ तुम्हारी इस जर्नी का पार्ट बनूं, ठीक है, तुम्हारे साथ तुम्हारे उस ड्रीम को अचीव करने में हेल्प करूं, तो फटाफट से जाइए एंड इस कोड को लगाइए। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।